आगम सूक्त में कहा गया, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक आवरण आया हुआ है, वह है कर्मों का आवरण। और वह कर्मों का आवरण आत्मा को परमात्मा के दर्शन होने से रोकता है, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होने से रोकता है। तो परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा भाव की अनुभूति हो, उसके लिए हम क्या करें? तब कहा गया कि हम आत्म विजय के पथ पर चलें। और जो आत्म विजय के पथ पर चलता है वह परमात्मा के दर्शन कर लेता है, और जो आत्म विजय के पथ पर नहीं चलता वह परमात्मा के साक्षात्कार से दूर रह जाता है। आत्म विजय पर कौन ध्यान देगा? आत्म विजय का सूत्र कौन सा है? तो बताया गया कि सबसे पहला सूत्र है आत्मबोध। जिस व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है वह व्यक्ति आत्म विजय के पथ पर बढ़ सकता है, और जिसको स्वयं का बोध नहीं होता है वह पर भाव में जीता है, संसार में जीता है, और आत्म विजय की बात उसके दिमाग में भी नहीं आती, मन में भी नहीं आती। तो आत्मबोध, मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर में ये सामर्थ्य है कि मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मैं भवी हूँ, भव्यात्मा हूँ, और मेरी ये भव्यात्मा दिव्यात्मा बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। तो आत्मबोध जिस व्यक्ति के भीतर जागृत होता है वह संसार के बंधनों को तोड़ देता है, संसार की श्रृंखला को नष्ट कर देता है और आत्मभाव में स्थित हो जाता है। तो आत्मबोध प्राप्त करें। राजा जा रहा था और उसने देखा राजमार्ग के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। बच्चे बारिश के बाद मिट्टी गीली होती है तो उससे घरौंदे बनाने लग जाते हैं और उससे खेलने लग जाते हैं। तो बादशाह को एक बच्चा बड़ा मनमोहक लग रहा था, तो बादशाह ने दूर से सवारी जा रही थी उसको रोका और अपने आदमियों को कहा कि उस बच्चे को बुलाओ। तो आदमी गए और कहा कि आपको राजा बुला रहे। वह बोला, भाई मुझे तो नहीं जाना है, राजा के पास बुला रहे होंगे पर मुझे नहीं जाना है। मना कर दिया। बच्चे 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 मन के मालिक होते हैं। राजा ने सोचा बच्चा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं चल लेता हूँ। तो राजा उतर करके वहाँ पहुँचा और पूछा, बच्चे क्या मिट्टी से खेल रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा? जैसे ये बात गई राजा चकरा गया। छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बात इसके भीतर से निकली है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने उससे कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे राजमहल में ले जाऊंगा, सोने के खिलौने दूंगा और बहुत सारी चीजें दूंगा। तो बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने ज्यादा आग्रह किया कि मैं राजा हूं, नगर का राजा हूं, राजा की कृपा हर किसी पर नहीं होती है और तुम्हें चलना चाहिए। तब उस बच्चे ने कहा कि मैं चल सकता हूं पर मेरी दो शर्तें हैं। कि क्या शर्तें हैं? मेरी शर्त यह है कि जब मैं सोऊं तब आप जागते रहे। राजा ने कहा, भाई ये शर्त तो पॉसिबल नहीं है, बच्चों का क्या है, कब सो जाए, और मेरे तो पूरा राज संभालना पड़ता है। दूसरी शर्त है कि हमेशा मेरे साथ रहना है। राजा ने सोचा ये भी संभव नहीं है, मैं इसके साथ रहूंगा तो दूसरे काम कब करूंगा? राजा ने कहा ये तो शर्तें संभव नहीं है। तब उस बालक ने कहा, तो फिर मैं मूर्ख नहीं हूं जो आपके साथ चलूं, मेरे परमात्मा को छोड़ करके मैं आपके साथ चलूं। परमात्मा हमेशा मेरे साथ रहता है और जब मैं सोता हूं तब भी वो जागता रहता है, तो उसको छोड़ करके फिर मैं आपके साथ जाने की मूर्खता क्यों करूं?
राजा उससे प्रभावित हुआ और चुपचाप चल पड़ा। कहने का तात्पर्य है, जिसके आत्मबोध हो जाता है, जिसके भीतर में ये बात जाग जाती है कि मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा बनना है, वह व्यक्ति आत्म विजय के पथ पर आगे बढ़ता है। तो आत्म विजय के पथ पर बढ़ने के लिए आत्मबोध सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरी जो आवश्यकता है वह है कष्ट सहिष्णुता। व्यक्ति के भीतर में कष्ट सहिष्णुता होना जरूरी है, क्योंकि कोई बड़ा काम करेंगे, सबसे बड़ा काम क्या? आप सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे काम बड़े बड़े हो सकते हैं, वो बड़े नहीं है। सबसे बड़ा काम है स्वयं के साथ युद्ध लड़ना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। दूसरों पर विजय प्राप्त करना सरल है, पर स्वयं पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो स्वयं पर विजय कौन प्राप्त करेगा? जो कष्ट सहिष्णु होगा वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कष्ट सहिष्णु बने। मेघ कुमार पहली रात्रि में घबरा गया, क्योंकि कष्ट सहिष्णुता नहीं थी, असहिष्णुता आ गई, और सोचा कि सुबह भगवान के पास जाऊंगा और भगवान को ये जोड़ी झंडे पकड़ा दूंगा, मुझसे नहीं रहा जाता। परंतु जब भगवान से प्रतिबोध प्राप्त हुआ, जाति स्मृति ज्ञान हुआ कि मैंने तो इससे पूर्व भव में कितना कष्ट सहा, ये तो कुछ भी नहीं है, और सहिष्णुता का भाव जागृत हुआ, संयम में स्थिर हो गया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। तो जहां कष्ट सहिष्णुता होती है वहां पर व्यक्ति आत्म विजय के पथ पर बढ़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के भीतर में सहिष्णुता का भाव विकसित हो। असहिष्णुता के कारण ही व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है, जीव 84 लाख जीव योनि में घूमता है। तो सहिष्णुता का विकास करें। मैं सहन करूंगा, मैं दूसरों को सहन करूंगा, और जब सहन करेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, संकल्प बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आपकी भीतर की शक्ति जो है वह जागृत होगी। तो सहन करें। सहन करना कायरता नहीं है, सहन करना वीरता है। जो डर करके सहन करता है वह तो कायरता है। डर कर सहन नहीं करना है, अपने आत्म भावों की उन्नति के लिए सहन करना है। तो जो सहिष्णु होता है वह आत्म विजय के पथ पर बढ़ सकता है। तो हमें आत्मा से परमात्मा बनना है, आत्मा से परमात्मा की दिशा में प्रस्थान करना है। तो आत्म विजय का पथ अपनाएं, जिससे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा आमंत्रण बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। आत्मा में रम जाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। दुर्लभ मानव भव को पाया, दुर्लभ मानव भव को पाया, मानो सुर तरु घर में आया, मानो सुर तरु घर में आया, जीवन बगिया महकाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, जीवन बगिया महकाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले,
मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिल। तेल बिना दीपक नहीं जलता, तेल बिना दीपक नहीं जलता, खाद बिना तरुवर नहीं फलता, खाद बिना तरुवर नहीं फलता। मैं आत्मिक शक्ति जगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मिक शक्ति जगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। सद्गुण सौरभ घट में आए, सद्गुण सौरभ घट में आए, पापों का पानी ढल जाए, पापों का पानी ढल जाए। मैं मन का मेल मिटाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं मन का मेल मिटाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। संतों की संगत में आओ, संतों की संगत में आओ, आत्म शांति का दीप जलाओ, आत्म शांति का दीप जलाओ। यह भाव सदा ही भाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले। यह भाव सदा ही भाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। युग प्रदान आचार्य श्री तुलसी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, 10 एकालिक सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है और उसकी सुक्ति है पक्कमंती महेशिणा। महर्षि कौन होता है? जो पराक्रम करता है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, पराक्रम किसमें करता है? तप और संयम में। तप और संयम में जो पराक्रम करता है वो महर्षि होता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन मुझे संयम धन की प्राप्ति हुई थी।
मेरी कहानी और मेरी जुबानी। दुनिया में हर इंसान अपने आप में एक कहानी है और उस कहानी में जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का संजोया हुआ होता है। इन कहानियों में किसी का जीवन बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो किसी का जीवन बैलगाड़ी की तरह मंथर गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। किसी का जीवन मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहा होता है, तो किसी का जीवन सुख सुविधाओं के आसमान में विहरण कर रहा होता है। कोई सपनों में जीता है तो कोई जिंदगी की हकीकत से रूबरू होना चाहता है और कोई सफलता के शिखर का आरोहण कर रहा होता है तो कोई विफलता के तल का स्पर्श कर रहा होता है। कोई संसार की चमक दमक और माया जाल में फंस रहा होता है तो कोई संयम की राह पर साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ बैठे हर इंसान की अपनी कहानी है, जो कहीं सतरंगी है तो कहीं बदरंगी भी, कहीं इकरंगी है तो कहीं सफेद भी। आज मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी ही सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी एक साधारण इंसान की कहानी है। मेरी कहानी कुछ आप लोगों से मिलती जुलती तो कुछ आपसे अलग कहानी है। आप सबको उत्सुकता है मेरी कहानी सुनने की, तो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम में हुआ। छोटा सा कस्बा इकरंगा पहले क्षेत्र था और वही जसोल है जहां मुनि अवस्था में मुनि दीतमल्ली स्वामी को कहा था, धक्के जाओ धक्के जाओ धक्के जाओ। और जसोल गांव की विशेषता, वहां हर संप्रदाय का कोई भी साधु साधु ठहर नहीं सकता था। वहां के श्रावक इतने सजग थे, इतने प्रभावशाली थे और धर्म संघ के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले थे। उनमें एक परिवार बानमल चंद्रमल बूरड़ का, गांव का प्रतिष्ठित परिवार, और मेरे संसार पक्षी दादा बानमल जी का गांव में बहुत इज्जत थी। गांव की कोथली वो संभालते थे, वो समाज की जो कोथली है वो संभालते थे। और राज दरबार में भी बानमल जी का बहुत अच्छा प्रभाव था। एक अच्छे इंसान के रूप में जनता के सामने वे पेश आए थे। उनके बड़े पुत्र चंद्रमल जी बूरड़, जिनको ऊकचंद जी बूरड़ भी कहते थे, वे मेरे संसार पक्षीय पिता हैं। आचार्य श्री महासमन जी ने उनको श्रद्धानिष्ठ श्रावक से संबोधन से संबोधित किया और मेरी संसार पक्षी माता तपो निष्ठा, तपो मूर्ति निष्ठा धनी देवी, जिनके 71 दिन का संथारा है, 79 वर्ष की उम्र में 71 दिन का संथारा, और वो संथारा भी गजब का। हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई
हॉस्पिटल दिखाने के बाद गेट पर आती है, आता है, तुलसी का दर्शाव होता है, बस पोती के यहाँ गई, संभवतः चाय पी और त्याग कर दिया। और संथारा में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कठिनाइयां आई, उपसर्ग आदि भी हुए, लेकिन हम साधी गुलाब कुमार जी जो लाडनू सदासे से संबंध रखते थे, उन्होंने स्थिति को संभाला और मेरी संसार पक्षी माँ को समाधि देने की भरसक कोशिश की। हम संसार पक्षी 4 भाई 2 बहनें और मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास कुछ महीने पहले हो गया। उठे, बाथरूम करके वापिस सोए और सुबह देखते हैं है ही नहीं। वो सरल स्वभावी थे और मेरी संसार पक्षी भोजाई काफी वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया था और वह भी तपस्विनी श्राविका थी। और यदि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे संसार पक्षी परिवार की वो देवी थी। वो समझदार औरत थी। और दूसरे नंबर के मेरे संसार पक्षी भाई लक्ष्मी चंद जी और तीसरे नंबर के मेरे संसार पक्षी भाई पारसमल जी और चौथे नंबर का मैं आपके सामने बैठा हूँ। और मेरे 2 संसार पक्षी बहनें जो अभी सेवा करके गई, तुलसी बाई मेरे से ज्येष्ठ है, बड़ी है, बड़ी भगिनी, और छोटी जो संसार पक्षी बहन है उषा बाई। तो हम 6 भाई बहन वर्तमान में थे, एक का स्वर्गवास हो गया। अब संसार पक्षी मेरे को मिलाकर हम 5 भाई बहन हैं। बड़ा पूरा परिवार, मध्यम परिवार, संस्कारी परिवार, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाला परिवार। और मेरे संसार पक्षी पिता के मामा मुनि श्री श्रीरेमल जी स्वामी धर्म संघ में दीक्षित हुए, आत्मातीत थे, पाप भीरु थे। और ऐसे जसौल से जो सबसे पहले जो दीक्षा हुई, संतोष जी और कपूर चंद जी दोनों साला बहनोई थे। ऋषि राय के समय की बात है। एक सालेचा परिवार से संबंध रखते थे और एक बुरड परिवार, मेरे संसार पक्षी जाति गोत्र बुरड है। और कपूर सिंह जी स्वामी ने 60,000 गाथाएं कंठस्थ की थी। कितनी? 60,000 गाथाएं कंठस्थ की थी। और उसके बाद में जसोल का सीट तेरापन धर्म संघ में है और समय समय पर दीक्षाएं भी होती रहती हैं। मेरा जन्म हुआ, किशोर अवस्था में आया, मैं शैतान भी था, बनवास भी था, बनवासियाँ भी करता, शैतानी भी करता और लड़ाई झगड़ा भी कर लेता। और ये आतिशबाजी फटाका बेचने का भी मैंने काम किया था। थोड़ा बच्चे थे और पढ़ने में भी मैं कोई हाई लेवल का नहीं था, मध्यम था, पास हो जाता। एक दिन की बात, मैं स्कूल में बैठा था स्टूल पर और मन में आया मुझे दीक्षा लेना है। फिर वो मसानिया वैराग था। फिर बाद में विक्रम संवत 2035 साध्वी राय कुमार जी सुजानकर बाद में संघ से अलग होगी। उनके साथ में साध्वी सत्यप्रभा जी जो अभी उधर शिवांशी मालानी एरिया में है, उनका चातुर्मास राय कुमार जी का और साथ में सत्यप्रभा जी। और मैं दर्शन करने के लिए गया। मेरे को कहा दीक्षा लेना, तुम्हारी मर्यादा महोत्सव पर दीक्षा करा देंगे। तो मैंने हुंकारा भर दिया, हाँ मैं दीक्षा ले लूँगा। और 1 महीना का मैंने रात्रि भोजन का त्याग भी कर लिया। इधर क्या मैं शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो शाखा में भी मैं जाता था। मुझे घटनायक बनाया था। तो सुबह नहीं शाम को जाता,
इधर तो रात्रि भोजन का त्याग, इधर गुरु वंदना का समय, इधर वो भी। तो 1 महीना तो मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा साधु जी मुझे शाखा में जाना पड़ता है। चातुर्मास पूरा हो गया। फिर मुनि जीवनमल्ली स्वामी, मुनि मुल्तामल जी और मुनि चिदानंदी स्वामी, इन 3 संतों का चातुर्मास जसोल में हुआ। उनकी जन्मभूमि थी और हम छोटे छोटे बालक उनके पास सीखना करते थे। चातुर्मास परिसंपन्नता के बाद मुनि श्री तापरा पधार गए और एक दिन मेरी संस्थापक से माँ ने कहा, मेरा नाम दानमल भी कहते, देवराज भी कहते, कि संतों के दर्शन करने के लिए जाना है, चलना है। मैंने कहा मेरी तो परीक्षा है, मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे को पढ़ाई करना है। फिर मेरे मन में आया माँ कह रही है, माँ का मन रखा मैंने और मैं संतों के दर्शन करने के लिए टापरा गया, ये जीवनमल्ली स्वामी के। और टापरा मेरी संस्था पक्षीय माँ का ननिहाल है। माँ ने सोचा जब तक ये नहीं कहे तब तक मैं सेवा करती रहूंगी, संतों की सेवा करती रहूंगी। सेवा की और फिर बोली बेटा चलो घर। अब न जाने कहाँ से चेतना जगी। मैंने कहा माँ इतने दिन तुमने सेवा की, अब मैं सेवा करूंगा। संतों के पास गया, बड़े संत थे जिनकी नजर नहीं थी, और मैंने कहा महाराज 15 दिन तक घर पर जाने का त्याग करा दो। संतों ने भी नहीं पूछा। आजकल तो हम पूछते भाई क्यों त्याग कर रहा है, कोई घर से झगड़ा करके आया है या स्कूल जाना पड़ता है या और कोई कारण है। संतों को कोई आवास हो गया होगा, ज्ञानी संत थे और जिन्होंने भगवती सूत्र कंठस्थ किया। नजर जाने के बाद में उन्होंने भगवती सूत्र कंठस्थ किया और भिवानी चातुर्मास में उन्होंने भगवती सूत्र आधारित व्याख्यान दिया। इतने वो पाप भीरू आत्मा थे, कोई भी श्रावक आता उनको ऐसे किताब पकड़ा देते, कॉपी पकड़ा देते, मेरा सुन, मतलब कल्याण मंदिर ऐसे भक्तामर तत्व ज्ञान आदि इतने अच्छे संत। और मैंने कहा त्याग कराओ, उन्होंने भी त्याग करा दिया। फिर मैंने कहा माँ मेरे तो 15 दिन घर जाने का त्याग है। माँ की धड़कन तेज होगी, स्वाभाविक है। माँ संस्थापक से माँ गांव में आई, घर आई। मेरे संस्थापक से पिताजी सीधे थे, सरल प्रकृति के थे, विद्युत प्रकृति के थे और संतों की बहुत सेवा करते थे, गोचरी की बहुत सेवा करती थी, धर्म दलाली में परफेक्ट थे। संसत्य की कोई चीज की आवश्यकता है तो वो जानते थे अमुक घर में व्यक्ति बीमार रहता है तो वहाँ मूंग की दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, फुल्ली आदि मिल सकती। महाराज पहले मैं दलाली करके आता हूँ, कहीं वो दूसरा कोई भाव नहीं, निर्वध्य। और कहते महाराज माँ आपको मिल सकती है, जो गई है और आप पधारो। मतलब इतनी वो दलाली करते थे, सरल आत्मा थी। तो घर आई और मेरे संस्थापक से काका और मामा ईश्वर संजी और केवल संजी, इन दो को कहा देवराज तो ऐसा कह रहा है, दाना भी बोलते थे, वो आ नहीं रहा है। तो वो दोनों ही आए, टापरा आए और कहा घर पर चलो नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, पुलिस का डर आज का नहीं हर समय का रहा है, पुलिस को बुलाते हैं। मैंने कहा पुलिस को बुलाते हैं, न जाने मेरे बल में भी क्या आया। मेरे हाथ में मुंह पत्ती थी, मैंने मुंह पत्ती लगा दी। मैंने कहा मेरे सामायिक है, पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा घर आना जरूर आऊंगा, घर इतनी सी तो बात है, घर ही तो आना है और सबको घर में रहना है। कोई किराए के मकान में रहता है, कोई खुद के मकान में रहता है, कोई बैरी मकान में रहता है, कोई अंतर के मकान में रहता है। 15 दिन पूरे हुए, घर आया और मेरे संस्थापक के बड़े भाई देवेलाल जी ने कहा स्कूल जाना है। मैंने कहा स्कूल तो जाना है। फिर मैं संतों को पहले वादा लेकर आया था, महाराज जब अब जीवनमल्ली स्वामी के भी मन में शंका होगी कि वापिस आएगा कि नहीं आएगा, एक तो मिला है, वापिस आएगा कि नहीं आएगा, तो मुल्तामल जी महाराज ने कहा डरने की बात नहीं है, आएगा। उनको आवास होता था और वो स्वर यंत्र आदि के जानकार भी थे।
और शायद उनकी वाणी मतलब एकदम शायद वचन उनके निकलते थे, वचन सिद्धि थी। मैंने कहा इसको जाना ही है, लेकिन मैंने एक बार संतों को कहा है कि मैं शुक्रवार के दिन आ जाऊंगा, तो एक बार तो मैं जाऊंगा। तो आया वापस, महाराज मैंने कहा 15 दिन का त्याग करा दो। वापस घर जाने का 15 दिन का मैंने त्याग कर दिया, और ऐसे करते करते महीना 1.5 महीना त्याग करते गया, संतों के साथ रहा। और फिर टापरा के मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी वो भी संपर्क में आए, तो हम 1 से 2 वैरागी हो गए, 1 से 2 वैरागी हो गए। टापरा से विहार करके मुनिश्री के साथ अषाढ़ा, असोत्रा इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। इधर परिवार वाले भी कह रहे आओ आओ। फिर मैंने कहा अब तो आना नहीं है, अब मेरा मन पक्का है, कच्चा नहीं है, और मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूंगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, और लोच भी कराया मैंने गृह जीवन में। फिर अषाढ़ा शादी मोहनादी राजगढ़ वाले, नहीं मोहनादी डूंगरगढ़ वाले मनेर सिंह जी मालू के परिवार की बहन है, शादियाँ हैं, उनके पास मैंने थोड़ा सीखना किया। फिर जसौल में शादी हर्ष कुमारी जी, जतन कुमारी जी, पान कुमारी जी, रिजुमती जी, गरिमा श्री जी का चातुर्मास था। उनकी भी बहुत अच्छी प्रेरणा रही। उन्होंने कहा दाना देवा या बेटा क्या करेगा, गुरुदेव के दर्शन कर, अर्ज कर, 12 महीना तो तुम्हारे हो गए, ऐसा टाइम जा रहा है। फिर उनकी प्रेरणा मिली, संतों की सबकी प्रेरणा मिली। और फिर जोधपुर से संघ जा रहा था हमारे सदापुरा से परिवार के ही, तो मेरा संस्थापक से भाई आदि सब ठीक है हमारे साथ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनके साथ गया दिल्ली। शादी कृष्णराज जी का चातुर्मास था, शाम के समय उनके दर्शन किए, और वहाँ से हम लुधियाना पहुँचे। गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास 79 का चातुर्मास लुधियाना था। वहाँ हम पहुँचे, गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने कहा एक मारवाड़ी आ गया, शायद मैं संभवतः धोती पहन कर गया हूँगा, संभवतः या तो पायजामा या धोती पहन कर गया हूँगा, और वो लोच भी, और कहा ये मारवाड़ी आया, लोच करा के आया है, और गुरुदेव मेरे को दीक्षा लेना है। तो गुरुदेव ने कहा मुनि बालचंद जी स्वामी के पास रहो अभी। और फिर वो चले गए, हम रुक गए। अब संस्था में पहले तो कहा हमारे को कि तुम्हारी जल्दी दीक्षा करा देंगे। फिर मैं संस्था में रहा, तो फिर उन्होंने सोचा इनको और पढ़ाई करने दो, और ऐसे करते फिर दिनेश कुमार जी स्वामी वो भी वहीं थे, वो भी गुरुदेव के दर्शन किए, और वो भी संस्था में आ गए। हम 1 से 2 हो गए, 2 हो गए। हमारी साधना चल रही है। ऐसे करते करते बीच में कुछ और बातें भी हुई, और एक ये भी थी भाई ये दोनों की दीक्षा जसौल में मुनि दीनमली स्वामी के पास हो सकती है, उनकी भी इच्छा थी। मैंने 2 तैयार किया है। मैंने तो पहले ही स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं गुरुदेव के अलावा किसी के पास दीक्षा नहीं लूँगा, गुरुदेव के पास ही मैं दीक्षा लूँगा। और दिनेश मुनि के नेतृत्व ने भी बाद में कह दिया कि दीक्षा गुरुदेव के पास ही होगी। और गुरुदेव की भी आंतरिक इच्छा थी कि दोनों यहाँ दीक्षित हुए। क्यों? गुरुदेव के शासन काल में शिवांशी मालानी से छोटे बच्चों की ये पहली दीक्षा हो रही थी, पहली दीक्षा हो रही थी। तो ऐसे बार बार अर्ज करते गए, कभी मेरे नेतृत्व के प्रतिकूलता, तो कभी दिनेश मुनि के नेतृत्व के प्रतिकूलता। ऐसे करते करते और समय बीत गया, करीबन आना जाना बार बार अर्ज, समस्या आ रही। और एक बार विनोद की बात है, मैंने मेरे संस्थापक के पिताजी को एक कागज दिया, और मैंने कहा आपकी राइटिंग कैसे, आप बताओ मेरे को, आप अपना नाम लिखकर बताओ। हम बच्चे थे, नाम उन्होंने नाम लिख दिया, और फिर ऊपर जो मेरे को लिखना था वो मैंने लिख दिया। मैंने कहा आपका आज्ञा पत्र मुझे मिल गया है। ऐसी कोई वो भावना नहीं, ऐसी मतलब कोई दाव पेच नहीं खेला, और बहुत सरल थे। और फिर ये ऐसा खूब बीच में आना जाना, संस्था से बार बार आना जाना भी हुआ। और गुरुदेव ने कहा हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे अनुकूलता नहीं है,
पहले आकाश पर दीक्षा होने वाली थी। ये शीतल प्रभा जी की दीक्षा हुई नहीं, राणमल जी की जोड़ायत की, तो उसमें राणमल जी की भी इच्छा थी कि ये दीक्षा साथ में, क्यों वो भी सौंदर्य के थे और शिवांशी मालन से भीड़ खूब आएगी, स्वाभाविक है। तो जमाने का आखिर फिर गुरु की कृपा हुई और फिर उधर सदाशर में मुनि कुलदीप कुमार जी स्वामी की दीक्षा हुई थी महावीर जयंती पर। तो आचार्य ने फरमाया कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा वही रहेगा जो जिनको दीक्षा लेना। और मैं तत्काल खड़ा हो गया, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेना है। गुरुदेव ने फरमाया तुम्हारे को देना है, लेकिन परिवार वालों की आज्ञा मिलेगी तब। तो फिर उस समय नहीं हुई, आकाश पर नहीं हुई। फिर श्रावण महीने में गुरुदेव ने महती कृपा करके आज्ञा पत्र मिलने पर फिर हमारी दीक्षा की घोषणा हुई। श्रावण महीने में घोषणा हुई दीक्षा की और खूब बंदोड़े खाए, बंदोड़े भी अच्छे खाए और खूब घूमे फिरे। और अब वहाँ से हम प्रस्थान किया। वहाँ से हम लाडनू आए और मेरे को बुखार था, इतना तेज बुखार था। तो रात को जो ये मंगल भावना होती है, विदाई समारोह, मंगल भावना समारोह, उसमें मैं जा नहीं सका। और ये भी एक टेंशन था, मतलब ऐसी स्थिति में दीक्षा। मैंने कहा कोई गुरु है, नो टेंशन ओनली टेंशन। उसमें ये शब्द नहीं बोला नो टेंशन, नो ये तो अब बोलता हूँ। और फिर सुबह गुरुदेव की कृपा हुई और उसमें हमने चाय और सुपारी जहाँ जाते ये 2 महीने बहुत त्याग कराए। अभी हम उस एरिया में जाते हैं तो पुराने लोग कहते महाराज आपने हमारे को चाय का त्याग कराया था, अन्य समाज के भी कोई लोग मिलते सुपारी का त्याग कराया था, आज हम बराबर पालन कर रहे हैं। तो फिर गुरुदेव पंडाल में पधार गए, करीबन 10,000 की जनता। उस समय पूरा शिवांशी मालानी उमड़ पड़ा, कारण गुरुदेव के शासन काल में टापरों की पहली दीक्षा थी और टापरा से मूल में पहली दीक्षा थी और जसोल से 56 वर्ष के बाद में दीक्षा हो रही थी। मुनि मुल्तान जी महाराज की कालगुणी की सन्निधि में दीक्षा हुई, उनके बाद में सिद्धि हमारी ये दीक्षा। तो लोगों में भी बहुत उत्साह था कि हमारे, और फिर जीवनमल जी स्वामी मुल्तान जी महाराज जी उस एरिया में विराजे थे, वो भी उनकी जन्मभूमि, उनको भी खुशी, सबको खुशी और दीक्षा हुई। फिर गुरुदेव ने पूछा और मेरे को सब मानते थे, ये बड़ा देवेंद्र, संस्था में मेरा नाम देवेंद्र रखा। और फिर गुरुदेव ने पूछा बड़ा कौन है, मैंने कहा गुरुदेव दिनेश मुनि बड़े हैं। तो फिर दिनेश मुनि की चोटी पहले खींची, बाद में मेरी खींची, दीक्षा होगी। दीक्षा होने के बाद में फिर गुरुदेव ने कहा सब श्रावक समाज को, अब ये 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में मुनि बन गए हैं, सब वंदना करो। सबने वंदना की। फिर हमारे को कहा जय को, मैंने कहा जय, इतना जोर से कहा सब हंसने लगे। फिर दीक्षा गुरुदेव की कृपा से सानंद संपन्न होगी और बाद में हम मुनि मधुकर जी स्वामी के ग्रुप में रहे। मुनि मधुकर जी स्वामी के ग्रुप में रहे और मुझे धर्मरुचि जी स्वामी को सौंपा। मतलब ग्रुप तो वो एक ही था, पर प्रतिक्रमण पलेवड़ा आदि का कार्य मुनि धर्मरुचि जी स्वामी की देख रेख में करना, जो भी गुरुदेव की सेवा में है, मेरे उपकारी है। और दिनेश मुनि को मुनि मधुकर जी स्वामी उनका प्रतिक्रमण। और ऐसे 2-3 महीने 4 महीने हुए और फिर चातुर्मास पूरा हो गया। विहार किया, मर्यादा महोत्सव सदाशर हुआ। वहाँ से गुरुदेव शुरू होते हुए जयपुर और जयपुर से दिल्ली पधारने वाले थे। जयपुर में मुनि चंद्र मुनि आदि का चातुर्मास था। उस समय उनके साथ मुनि रंजीत कुमार जी स्वामी थे। रंजीत कुमार जी स्वामी ने कहा मैं तो गुरुदेव के साथ जाऊंगा, और वो बड़े संत थे, एक संत उनको देना था। और गुरुदेव तुलसी की रत्ती बड़ी इच्छा नहीं थी कि दिनेश और दिनेश को मैं नरा में भेजूं।
गुरु की कृपा है, जब हमने जीवन दर्शन पढ़ा, गुरुदेव ने लिखा कि दोनों बालक अच्छे हैं, और दीक्षा के बाद में और लिखा कि दोनों बालक अच्छे हैं। नहीं, ऐसा एक बार लिख देते हैं, दोनों बार कम लिखते हैं, गुरु की कृपा। और फिर एक बार मैंने गुरुदेव को निवेदन किया था, जयपुर से सवाई माधोपुर गुरुदेव पधारे थे, हम साथ में थे, छोटे छोटे संत। तो शाम को गुरुदेव ने सबको खड़ा किया, बोलो कहानी आदि सब बोले, और लास्ट में मैं बोला, गुरुदेव मेरे को नेरा में भेजो। नेरा मतलब बैर बिहारी, हिम्मत कर दी, कह दिया नेरा में भेजो। तो गुरुदेव थोड़े से नाराज हुए, गुरुदेव ने थोड़ी आंख दिखाई, अभी भेज दूंगा नेरा में। हम बच्चे थे, मतलब इतने वो समझते नहीं थे। फिर वापिस गुरुदेव पधारे, चंद्र मुनि की व्यवस्था करनी थी, तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे को चंदन मुनि के पास रहना। गुरुदेव के ये शब्द है, ढापकर अध्ययन करना। मारवाड़ में बोले ढापकर मतलब फुल, कहते ढापकर भोजन करना, जैसे ढापकर अध्ययन करना, फुल भोजन करना, ये मतलब पढ़ाई करना। और तुम्हारे को अच्छा योग मिला, मतलब चंद्र मुनि और जो हमारे धर्म संघ के प्रसिद्ध संत थे, अच्छे संत थे, लेकिन कर्म योग से वो भी संघ से अलग हो गए, तो उनके पास में रहा। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, और थोड़ा थोड़ा संस्कृत में बोलाना भी शुरू करा दिया। और उस समय ये चंदन मुनि के साथ में रूपचंद जी, अब देखो योग की बात, चातुर्मास उस वर्ष चंदन मुनि और जसकंदी स्वामी दो के तो थे ही। और मंजूलाल जी के क्या हुआ, शादी मंजूलाल जी के उनके साथ में शादी सोने का दी, इनके समूह टीबी की बीमारी हो गई थी, उनके कारण उनको वहां रुकना पड़ा। तो मंजूलाल जी रुके तो रूपचंद जी भी रुक गए, और उनके भी थोड़ा स्वास्थ्य। और फिर गुरुदेव ने फरमाया बरसात होने के बाद में मुनि रूपचंद जी दिल्ली की ओर विहार कर लेना, दिल्ली की ओर विहार कर लेना। योग ऐसा है, इतनी भयंकर गर्मी थी, उनके कारण वो विहार हो नहीं सका। और गुरुदेव को चिंता नहीं थी, क्यों चंद्र मुनि वहाँ है, रूपचंद जी को अवेल लेंगे, मतलब क्यों वो पहले एक बार संघ से अलग हो चुके थे। अब हम 6 संत हो गए, तो फिर मुन्ना लाल जी सुराना जो सिस्किम वाले थे, उनका एक बगीचा था, और वहाँ हम रुके। और मैंने ये सब बातें देखी, तो मेरे मन में थोड़ा सा भाव दूसरा आया, हम तो साधु हैं, साधु को तो ऐसा कल्पता है, ये नहीं कल्पता है। और फिर हम जीवनमल्ली स्वामी के पास रहे हुए थे, उन्होंने सारी चर्या हमें बताई थी, साधु जीवन की क्या चर्या होती है आदि, और ऐसे ही हमारे संस्कार थे। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरे मन में कोई बातें आई, तो मैंने ऐसे बातें नोट की, कि गुरुदेव को पूछेंगे, ऐसे नोट की। तो मैं तो वो वहाँ बगीचा था, पेड़ के नीचे अध्ययन कर रहा था। इतने में क्या होता, वो जो कॉपी, अब देखो होशियार आदमी होता है तो वो उस हिसाब से रखता है, और मैं तो भोड़ा भाड़ा था, वो कॉपी ऐसे रख दी, तो वो संतों ने सह दी। नहीं तो सामान्य क्या होता है, ऐसे देखते हैं। उन्होंने क्या किया, पहला पन्ना ही देखा, पहला पन्ना देखा, वो सब सारी बातें देखी, वो देखते रह गए, ये तो हमारी पोल खोलेगा, मतलब ऐसी बात है। तो उन्होंने चंद्रमुनि को कहा, दिनेश कुमार जी ऐसी बातें लिखते हैं। तो शाम का समय प्रतिक्रमण हो गया, और मुनि श्री की दृष्टि नहीं। मैंने कहा ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मालिश करता हूँ, ये करता, सब करता हूँ, गुरु मुनि की इंगित की आराधना करता हूँ, मैंने तो मुझे तो कोई ध्यान नहीं कि मैंने कोई ऐसी गलती की है। फिर मेरे आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ गया। आज बड़े संतों की यदि कृपा नहीं हो तो पीछे क्या, कोई भी नहीं। आज घर में यदि माँ बाप की कृपा नहीं हो, माँ बाप का सम्मान नहीं हो, मतलब तो माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं है और हमारे लिए भी कुछ नहीं है। फिर चंद्रमुनि ने कहा 4 महीने का काम है, कोई सारी जिंदगी तो रहना नहीं है, चातुर्मास के बाद वो अलग विहार करेंगे, हम अलग विहार करेंगे। तो मैंने मेरे मन में ठान लिया कुछ नहीं करना है। अब चातुर्मास की बात आई, उस समय तक चातुर्मास रूपचंद जी का फरमाया नहीं था। हम सब संत बैठे थे, चातुर्मास मेरे मुंह से निकल गया,
चातुर्मास तो अलग करना है, साथ में नहीं करना है, साथ में करने में फायदा नहीं है। अब मैं छोटा साधु दीक्षा लिए मुझे कितना महीना हुआ, भाद्र महीने में दीक्षा हुई मेरी, और ये आषाढ़ की बात, और न जाने कहाँ से शक्ति। मैंने कहा चातुर्मास साथ में नहीं होना चाहिए। फिर श्रीनाथ मुनि बोले कि तुम अस्वस्थ रहते हो, बीमार रहते हो, तो काम में सहयोग लगेगा। मैंने कहा महाराज हम 3 संत होते, ये तो अब आए 3 संत होते, तो क्या आप मेरे को आराम बैठा कर मेरी पूजा करते, क्या काम कराते कि नहीं कराते? कि काम तो कराते। तो फिर तो योग ऐसा। और दूसरी बात, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गुड्डे को निवेदन करा दूं। यदि मैं गुड्डे को निवेदन करा, मेरी बात कौन सुनेगा? मैं तो बच्चा हूं। पहले बात तो चंद्रमुनि रूपचंद जी की सुनेंगे। लेकिन योग ऐसा हुआ, चातुर्मास साथ में हुआ। और उधर साध्वी सन्मति श्री जी थे, उनके साथ में उन्होंने कुछ बातें गुड्डे को शायद निवेदन करा दी थी। ऐसी ऐसी स्थिति है। अब श्रावण का महीना निकला, भाद्र का महीना निकला, कभी कभी वो जसगंजी स्वामी भी मिलने के लिए आते, तो मैं उनके पास में बैठता, तो उनको वो शंका रहती कि ये कुछ मुरा से बात निकले, ये निकले। और मैंने शुरू से ठान लिया, मेरे को बड़े महाराज ने कहा है कुछ नहीं बोलना है। आसोज और कार्तिक का महीना आया, तो हम एक बहन को दर्शन देने के लिए गए, जनता कॉलोनी, सेठी कॉलोनी, उधर दर्शन देने के लिए। बहन के फ्रैक्चर हो गया था, तो मुनिश्री के साथ में गया, दर्शन दिए, और मुनिश्री ने मंगल पाठ सुनाया और पंची समिति के लिए रवाना हुए। मैंने कहा पधारो धीरे धीरे, और मैं पानी आदि लेकर आता हूँ। मुनिश्री पधारे। आगे योग की बात, और नाला था, एक नाला पार कर दिया, दूसरा नाला पार कर दिया, और फिर नदी की सूखी नदी और खड्डा था, और उस खड्डे में गिर गए चंद्रमुनि। मैं पहुंचा हाथ पकड़ा, इतने में तो गिर गए कि दिनेश मुझे सामने खड्डा दिख रहा है, और मैं खड्डे में गिर गया। मेरे को दिख रहा है खड्डा। तो मैंने कम से कम 3 घंटे तक वो मालिश की। मैंने कहा अब सीधे ठिकाने पधारो। पहले हम जसगंजी स्वामी के वहाँ जाने वाले थे कि तुम्हारी इच्छा है तो वहाँ चलो। तो मैंने कहा नहीं, आज सीधे ठिकाने जाएंगे। नहीं, तुम्हारा मन है चलो, तो तुम वहाँ जाकर कहना मत कि लगी है। और हम वहाँ गए, और मेरे से रहा नहीं गया, बड़े महाराज की लगी हुई थी। मैंने जसगंजी आदि को कहा आज बड़े महाराज के लग गई, ऐसा हो गया। तो मैंने मना किया, मुनि साहब आपने तो मना किया, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, बड़े संतों लगी है। तो फिर उन्होंने भी खूब मालिश किया, दवाई आदि लगाई। फिर कहा चंद्रमुनि से आज यहीं विराज जाओ, कल पधार जाना मिला भवन। कि नहीं, मैं आऊँगा, दीपावली के बाद आऊँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। और दिनेश की भी इच्छा है, एक दिन जाना है, तो हम बाद में आएंगे। तो हम फिर उन्होंने सुख दुख की बातें की। जो बड़े संत मिलते हैं, सुख दुख की बातें, जैसे आपकी सहेलियाँ मिल जाती है तो सुख दुख की बात करते हैं। उसमें न तो रोटी याद आती है, न रसोई बनाना याद आता है। 2 घंटा 4 घंटा पतिदेव सामने खड़े हैं, शांति रखो। हाँ, तो वैसे ही और सुख दुख की बातें। फिर हम वहाँ से ठिकाने आए। तब तक तो सब ठीक था। चतुर्दशी निकली, अमावस्या की रात, तो चंद्रमुनि के पास हम पढ़ते थे। और एकम की रात की बात है, पढ़कर मैं अंदर आया, और मुझे अजीत मुनि ने कहा नीचे कार खड़ी है, और रूपचंद जी कार में बैठकर विदेश जा रहे हैं। उनको सब बातों का ध्यान रहता है, मेरे को ये बातों का ध्यान शुरू से नहीं रहा है। मेरा तो एक ही फोकस पढ़ाई। मुझे गुरुदेव ने कहा है ढाप कर पढ़ाई करना, बस पढ़ाई और सेवा। इतने में रूपचंद जी आगे, अजीत मुनि क्या कह रहे हो? कि कल पता चल जाएगा। क्या कहा? कल पता चल जाएगा। और मैंने कहा क्या बात है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर श्रावक 5-6 श्रावक दर्शन करने के लिए आए। उनमें एक धनराजी दुगर थे, पन्नालाजी बाटिया, मन्नालाजी सुराना, उत्तम चंद जी गाँव के जो क्रीम लोग। तो सामने धनराजी दुगर रहते थे, मिला भवन के पास सामने। मैंने धनराजी से पूछा, आज दिन तक तो आपको भी शाम को आया नहीं, आज कैसे आना हो गया? शायद होता नहीं, कुछ लोग हैं श्रावक सुबह आते हैं, शाम को कम आते हैं।
उन्होंने कहा ऐसे ठीक है। वो सब इतने आगे, तो फिर हम वहाँ रुके नहीं और हमारे भौलादी बलडिया, एक दौलत राम जी बलडिया थे, तत्व ज्ञान में रुचि, तो हम हमारा ठोकरा आदि का चिताना करने लगे, बच्चे थे, और सारी बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद में उन संतों श्रावकों ने, उनको पता चल गया। और वो क्या है, सागरमती बलडिया का लड़का, सागरमती बलडिया का लड़का, वो कोई प्रेस में गया था, कोई काम से गया था। उसकी नजर वो पेपर पर पड़ी कि 13 पंथ में विस्फोट, ऐसे देखा। तो भाई ने पूछा तुम कौन है? मैं 13 पंथ हूं। तत्काल उसको ऐसे कर दिया, वो चला गया। और वो जो कागज था उसमें गलतियां बहुत होने के कारण फाड़कर कूड़ा कचरे में फेंक दिया। और उसने देख लिया कि मैं जाऊंगा तो ये लेने देगा नहीं। तो घर पर आकर सागरमती जी को कहा, पिताजी को कहा ऐसी बात है। पिताजी ने कहा आज पता चलेगा मेरा असली बेटा कौन है। तो दूसरा लड़का गया, वो सारा का सारा कागज लेकर आगे टुकड़े और टुकड़े ऐसे जमा कर, उसमें लिखा हुआ था 13 पंथ में विस्फोट। और इतने साधु साधी, 50 साधु साधी संघ से अलग हो रहे, ऐसे टोक के। अब इतने साधु यदि सब टोक निकल जाते एक बार तो थोड़ा सा, तो ये सब, तो वो कागज लेकर जसकंदी स्वामी के पास आई, जसकंदी स्वामी के पास आए। ऐसी ऐसी बात है महाराज। रात को 1 बजे उनको उठाया, पहले हमारी सेवा की, उधर सेवा करके वो नतीजा निकला नहीं। वो जसकंदी स्वामी के पास के आवाज दी, प्रतिरासन बोले कौन? हम तो कल सुबह आने वाले मिला बोन में, अभी क्यों आए? कि महाराज जन्म दिवस नहीं है, अब तो कोई और दिवस है। कि क्या बात है? ऐसी बात है। इधर वो और इधर जैसे ही उन सबके बात होगी और अंदर आए और मिला ये चंद्रमुनि आदि और पोडाना का समय। फिर कहा तुम्हारा क्या मन है? मेरे को पूछा और उनको विश्वास था ये मेरा है ही है। तुम्हारा क्या मन है? मैंने कहा आप यदि संघ में रहते हो तो जिंदगी भर तक मैं आपकी सेवा करूंगा, संघ से बाद मुझे कोई लेना देना नहीं। वो एक क्षण था जिसके कारण मैं बच गया, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, न मेरी क्या गति होती भगवान ही जाने। तो फिर मैंने मालिश का कहा, रोजा मालिश करता, मालिश की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा मन में आया, खूब मालिश की। अब तो ये सब, उससे पहले एक बात और हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे वो सब बातचीत करके अंदर ठिकाना में आए, मतलब कमरे में हॉल में आए और 6 संत हम बैठ गए। चंद्रमुनि ऐसे बीच में बैठे पाठ पर, ऐसे 6 संत बैठ गए। और चंद्रमुनि बोले मैं निर्णय ले रहा हूं। चंद्रमुनि बोले मैं निर्णय ले रहा हूं। तो भी मैं नहीं समझा। मैंने सोचा रूपचंद जी का जैसे कल अजीत मुनि कह रहे थे, हो सकता है ये संघ से अलग हो रहे होंगे। कुछ समय पहले अजीत मुनि ने मुझे कहा था। तो फिर मनक मुनि बोले मैं भी संघ से अलग हो रहा हूं। अजीत मुनि नहीं बोले उस समय, और श्रेयांश मुनि बोले मैं भी संघ से अलग हो रहा हूं। मेरे मन में आया मां तो इनकी मरी, ये क्यों रो रहे हैं? समझे नहीं? मतलब रूपचंद जी अलग हो रहे हैं और मनोज कुमार जी अलग हो रहे हैं, तो अजीत मुनि की आंखों में आंसू आना चाहिए। वो उनके साथ में, हम बच्चे थे, वो तो उनके साथ में। तो आप तो चंद्रमुनि के साथ में हो, आपको रोना किस बात का आया? हम तो संग नहीं है। फिर पता चला, और अजीत मुनि ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, संग नहीं रहूंगा। फिर पता चला चंद्रमुनि खुद अलग हो रहा है। तो श्रेयांश मुनि की आंखों में आंसू, अजीत मुनि की आंखों में आंसू, और मेरे आंखों में आंसू नहीं है। मेरे मन में आया मैं नहीं रहूंगा तो ये क्या कहेंगे, इसमें रोना ही नहीं आता है, रोना ही नहीं आता है। तो फिर क्या किया, थोड़ा थूक लिया और ऐसे कर दिया। हम बच्चे थे, ऐसे कर दिया। और फिर उस समय तो मैं नॉर्मल, अब हम 1 से 2 हो गए। वो 4 ने मना कर दिया, हम संग में नहीं रहेंगे। अजीत मुनि और हम 2 हो गए। तो अब और मैं इतनी देर तो मैं चुपचाप था। अब कहां से शक्ति आई और आए। अजीत मुनि 2 है और श्रेयांश मुनि को तैयार कर, आपके भाई है, इनको वापस लो, हम 3 हो जाएंगे। और श्रेयांश मुनि का सिंगाड़ा बनाकर और गुरुदेव के दर्शन करेंगे। गुरुदेव दिल्ली विराजे, जयाचार्य निर्माण शताब्दी थी, दिल्ली विराजरे हैं। तो रोज तक में हम दर्शन करने 3 टावर है, 30-30 किलोमीटर का व्यार करके, वो भी नहीं है तो मुनि
हनुमान वाली स्वामी हरीश सुमेर उनसे मंत्री मंत्री के भाई कोटा से आ रहे हैं, उनके साथ चले जाएंगे, नहीं तो जसकंदी स्वामी के साथ हम चले जाएंगे। और जोश आया, 1 से 2 हो गए। तो मैं चौबेदी का छबेदी बनने के लिए गया, नहीं हुआ क्या, दुबेदी बन गया। तो श्रीनाथ मुनि से बात की कि नहीं, हमने मतलब अजित मुनि मैं सुना ने, और ये ऐसा हुआ। अजित मुनि बोले मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। तो 5 अनुभव हो गए, मैं अकेला, और मेरे को श्रीनाथ मुनि का बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे दिन जसकंदी स्वामी के साथ चले जाना। ये सब बात हुई। अब सोने का समय, तब मेरे को चंद्रमुनि ने कहा तुम्हारा क्या मन है। मेरा भाग्य था, दीक्षित स्वामी की कृपा हुई, तुलसी गण की कृपा हुई, और मेरे मुंह से ये निकला आप संग में रहो तो आपकी सेवा करूंगा, संग से बाद मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब हो गए, सब सो गए। और इधर वो श्रावक जसकंदी स्वामी के पास गए, तो हम कल आ रहे हैं, तो वो कल आए। इधर अचानक भूचाल आया संग में। इधर तो जयाचरण निर्माण शताब्दी का समय वो मनाए। फिर दूसरे दिन गुरुदेव तुलसी का जन्म, कार्तिक शुक्ला, ये तो एकम की रात की बात है। दूसरे दिन तो गुरुदेव का जन्म दिवस, और ऐसी बात हुई है। तो गुरुदेव का भी आदेश आ गया कि मुनि जसकंदी चंद्र मुनि आदि संतों को समझे तो ठीक है, नहीं तो हमारे संघ की जो विधि है, विधि के अनुसार संघ से बहिष्कृत कर ले। तो आ गया। और एक मेरे नाम से भी संदेश आया व्यक्तिगत, उधर सोनेका जी के नाम से भी आया। क्यों, उधर वो 2 साधनें अलग होगी, और 3 संघ मेरे, सोनेका जी, गुण परीक्षा जी और सन्मति सिंह जी। और अब रात बीती और सुबह तो उनके वो लगी हुई थी। तो मैं आवश्यक काम के लिए जा रहा था, और इतने में राणमल जी जीरावला गुरुदेव के दूध बनकर आए। राणमल जी जीरावला, और जैसे ही वो सीढ़ियों में चढ़ते और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता, मतलब गेट, मूल गेट से, और मेरे को कहा क्या सलाह है। मैंने कहा सलाह तो ऊपर हो रही है, सलाह ऊपर हो रही है। और संत भी आगे, सब आगे, और चंद्रमल जी बैन जो हमारे 13 पुण्य प्रवक्ता भी थे, और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत उनकी धाक थी, पहुँच थी, और बहुत प्रभावशाली थे। तो कुछ चंद्रमुनि के वो नतीले भी थे, गंगानगर के हिसाब से नतीले भी थे। और कहा महाराज पहली बात तो आपको नहीं निकलना ही है तो रूपचंद जी के साथ मत निकलो। कितनी गहरी बात बताई, रूपचंद जी के साथ मत निकलो। योग ऐसा संतों ने खूब समझाया, और लास्ट में आठ पानी किया। फिर मैं गोचरी गया, एक दूध भर के पाती दूध लेकर आया, सबको दूध पिला दिया। और फिर बाद में वो मुनि श्री जसकंदी स्वामी ने उनका आहार पानी तोड़ दिया, और थोड़ी देर रुके। फिर पास में वर्धमान जी, राजकुमार जी का परिवार था, चौधरिया का, वहाँ चले गए। और जसकंदी स्वामी और मैं, हम चारों साथ रहे। और फिर दूसरे दिन श्रीनाथ कुमार जी स्वामी वापिस पधार गए। तो श्रीनाथ मुनि ने मुझे कहा कि जिनकी आशा थी, कि चंद्रमुनि ने कहा जिनकी आशा थी वो नहीं आया, और जिनकी आशा नहीं थी वो आया। अर्थात दिनेश तो मेरा ही है, ये तो मेरे को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन दिनेश तो नहीं आया, और मैं गया, और मैं भी वापिस। अब 4.5 महीनों के बाद में अजित मुनि भी वापिस संघ में आ गए। फिर वो तीनों ही अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो संघ में रहता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो ये सब होने के बाद में फिर हमने गुरुदेव के दर्शन सदाश्रम में किए। सदाश्रम में दर्शन किए और डूंगरगढ़ आए गुरुदेव के साथ में। तो गुरुदेव ने फरमाया कि दिनेश किसके साथ में रहेगा तू? क्या उस समय तो वो अलग हो गए और कोई व्यवस्था मेरी हुई नहीं थी। मैंने कहा आप जहाँ भेजोगे वहाँ मैं जाऊँगा, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोलूँगा। गुरुदेव ने कहा 2 संतों के नाम बताए, उनमें एक संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, ये 2 किसके साथ जाएगा? मैंने कहा जहाँ आप भेजोगे वहाँ जाऊँगा, राजी राजी जाऊँगा। फिर गुरुदेव ने फरमाया मोहनलाल जी आमिर भोले हैं, सीधे मतलब सीधे है, भले है, और तुम इनके साथ में बंदा भले इनके साथ बंदा कर ले। तो तब से लेकर
2-3 महीना एक कोई लालू हमारे को नवरत्न संघ के साथ हम रहे थे, और तब से लेकर अंतिम सांस तक मैं मुनि मोहनलाल जी आमेर के साथ रहा। और मोहनलाल जी स्वामी ने मेरे को पाला बड़ा किया, पोसा, सब कुछ किया। आज जो भी मैं हूँ, गुरु तो है ही है, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन मोहनलाल जी स्वामी ने जो मेरे को संस्कार दिए, उनका एक ही रहता कि देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना, संग पति के प्रति आस्था रखना, और गुरु कभी नाराज भी हो जाए लेकिन कभी संग छोड़ने की बात नहीं करना। संग हमारा प्राण है। चैत्य देव नौ धम्म शासन, उन्हें शरीर को छोड़ दे, संग को नहीं छोड़े। तो उन्होंने मुझे तैयार किया, और फिर गुरुदेव की कृपा हुई। और जब ये सारी घटना हुई ना, ये सारी घटना हुई, तब मेरे संस्थापक से परिवार वालों को तो पहले उन्होंने सुना ये, तो उनकी भी धड़कन तेज, क्या हुआ क्या हुआ। उस समय सोनलाल जी, मर्यादा कुमार कोठारी के पिताजी सोनलाल जी कोठारी वक्त ये जज थे, तो बार बार वहाँ संपर्क कहा, और उनको पहले पता नहीं था। फिर पता चला तो कहा दिनेश ने संग नहीं है। तो उस समय मेरे जो संस्थापक से मोमा केवल चंद जी, तो जब हम जसवल से लाडनू के लिए प्रस्थान करे थे, उसमें कोई थोड़ी सी ऐसी कोई बात होगी, थोड़ी सी बात होगी, तब उनके मुंह से निकला कि पाता फोड़ कर वापिस आएगा, पाता फोड़ कर वापिस आएगा। और जब ये घटना सुनी तो वो बाग बाग हो गए। तो आज हम संघ की सेवा करे हैं, और गुरुदेव की कृपा हुई, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा हुई। उन्होंने मुझे श्रृंगारपति बनाया और यात्रा मुझे करवाई। और मेरा सौभाग्य है कि सामान्य साधु से 11 महीना में 2 बार दीक्षा कराई, एक तो संथारा में और एक बिना संथारा वाले में। तो मैं तो देखता रह गया। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी की असीम कृपा, उन्होंने भी मुझे यात्रा कराई और मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मूल जो सब्जेक्ट है मोहनलाल जी स्वामी के संस्कार हैं, जनसंपर्क। शुरू से मेरी की इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं परिवारों को जोड़ूं, समाज को जोड़ूं, और साथ में तत्व ज्ञान, इतिहास आदि में भी रुचि है, और भी थोड़ा कुछ छोटा मोटा अध्ययन किया है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे जैन धर्म मिला, 13पन शासन मिला, और मुनि मोहनलाल जी आमेर जैसे फक्कड़ संत मिले, उनकी सन्निधि में मैंने मेरा विकास किया। तो आज मैं गुरुदेव तुलसी को याद करता हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करता हूँ, उन्हीं मोहनलाल जी स्वामी को याद करता हूँ, और सूरत में विराजित धर्म संघ के 11वां अधिष्ठाता आचार्य महास्वामी जी को वंदन करता हूँ। और मैं अंतिम सांस तक संघ की सेवा करता रहूं। मेरे जोग से आपको तकलीफ नहीं आए, पीड़ा नहीं होए, संघ का मैं नुकसान नहीं करूं, मैं संघ की प्रभावना कर सकूं या नहीं कर सकूं, मैं संघ की अवहेलना नहीं कराऊं, और संघ की रीति नीति के प्रति मैं आस्था रखूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे परमानंद जी जैसे संत मिले, और मुनि परमानंद जी ने मुनि मोहनलाल जी आमेर की बहुत सेवा की, और ये गृह जीवन से हमारे साथ है, वैरागी अवस्था से हमारे साथ है। और दीक्षा के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा हुई, मुनि मोहनलाल जी आमेर के साथ वंदना कराई। और अब जब मुनिश्री का महाप्रयाण हुआ, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का चातुर्माल विदासन में था और हमारा गंगाशरण में था। और मैं आज मुनि चंपालाली स्वामी को भी याद करूँगा, चंपालाली स्वामी, शांति मुनि, दीपकंदी स्वामी, और विमल बिहारी जी, और नगराज जी स्वामी, उन्होंने जो मुनिश्री की जो सेवा की, समाधि पहुंचाई, अपने आप में विशिष्ट थी। उनका स्वर्गवास हो गया मोहनलाल का, आदित्य से बता दिया। और उनके बाद में आचार्य महाप्रभु ने कृपा करके, इस सामान्यतः क्या होता है, वंदना, ये अग्रगण्य की वंदना दर्शन करने के बाद सामान्यतः कराते हैं। मेरे को दूर बैठे ही और मुनि दिनेश कुमार जी अग्रगण्य की वंदना करे, और साथ में मुनि परमानंद जी सहवर्ती के रूप में रहे। उससे पहले भी 2-3 बार
आचार्य महाप्रज्ञ जिनका मुनि दिनेश कुमार जी, बीकानेर की घटना है। संतों ने अर्ज की, गुरुदेव पड़े हुए वापिस विराजे। गुरुदेव ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ ये दिनेश कुमार जी मना करे कि मुझे श्रृंगारपति नहीं होना। तारानगर में मुझे खड़ा कर दिया, मेरे मुंह से ये निकला, जब तक मोहनलाल जी स्वामी है तब तक मैं श्रृंगारपति नहीं बनूंगा। मेरे अब वो कुछ समय के बाद ही मोहनलाल सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसमें यदि मैं श्रृंगारपति बनकर विचरण करता तो मेरे मन में रहता। अंतिम समय में मुनि श्री सेवा में नहीं रह सका, तो मुनि परमानंद जी ने भी बहुत सेवा की और अब ये मेरी सेवा करें, मुझे समाधि पहुंचा रहे। ये भी खूब संघ की सेवा करे हैं। और हमारे बाल मुनि, कुणाल मुनि, ये भी आप सब देख रहे हैं। और दीक्षा के कुछ महीने के बाद, ये तो गृह जीवन से ही हमारे साथ है, ये दीक्षा के 2-3 महीने के बाद में हुबली में गुरुदेव ने महती कृपा करके हमने गदग में गुरुदेव को एक भेंट दी। अरहम कुमार मुनि, अरहम कुमार जी ने दिनेश मुनि के पास है, तो हमने गुरुदेव ने फरमाया कि दिनेश जी भेंट लेकर आए हैं। तो और फिर गुरुदेव ने कृपा कर, हमने गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने हमारे को ये दे दिया। हमने तो कच्चा माल दिया, मतलब उसमें दीक्षा हुई नहीं थी, और गुरुदेव ने हमारे को पक्का माल दे दिया। और फिर हुबली से लेकर मतलब ये केसिंगा, कटक, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, केसिंगा, कटक 3, फिर कलकत्ता 4, फिर कलकत्ता 5। ये 5 वर्ष करीबन मर्यादा महोत्सव पर 5 वर्ष हो जाएंगे। ये हमारे साथ है, ये भी मेरा ध्यान रखते हैं, अच्छे कंठ है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे संत मिले हैं जो मेरी सेवा करे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा धर्म संघ मिला और ऐसे श्रावक मिले, कितने विनीत श्रावक हैं। और जब इनको कहता हूँ ये करना वो करना, कभी मना नहीं करते हैं। तपस्या का त्याग, कार्यक्रम का त्याग, तो ये सब संघ में ये मिलेगा। संघ के साथ जुड़े हुए हैं तब आज हमारा मूल्य है। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, और पावर हाउस से जुड़ा हुआ नहीं है, कितने ही वो हो, लेकिन वह प्रकाश को प्राप्त नहीं होता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, यदि संघ समाज से जुड़ा हुआ है उसका मूल्य है। संघ समाज से अलग हो जाता है उसका कोई मूल्य नहीं। जो संघ में रहता है आज नहीं कल उसका मूल्य होगा, आज नहीं कल उसका मूल्य होगा। आप देखते हैं पार्टियों में देखते हैं तो संघ निष्ठा जिन्होंने भी रखी, पार्टी निष्ठा रखी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो वैसे संघ में रहेंगे तो गुरु कभी न कभी आपका मूल्यांकन करेंगे। इसलिए संघ से जुड़े हुए, समाज से जुड़े रहो। हमेशा यही भावना भाव कि मेरा वह दिन आए मैं निरंतर संघ की सेवा करता रहूं। तो आज 44 साल पूरे हो गए। तो मेरी जो दीक्षा हुई वह 1980 24 सितंबर बुधवार 9:03 विक्रम संवत 2037 भाद्र शुक्ला पूर्णिमा। और दिन भी कितना पूर्णिमा, ये भी योग की बात है। अमावस्या का मेरा जन्म और पूर्णिमा की मेरी दीक्षा है नहीं। और ये भी योग है, अमावस्या का मेरा जन्म और मुनि परमानंद जी का पूर्णिमा का जन्म है। एक अमावस्या वाले हैं, एक पूर्णिमा वाले, और मेरे साथ अमावस्या पूर्णिमा दोनों। और आज का जो दिन है वो पट्टासीन, आज के दिन गुरुदेव कालुगुणीनाथ पट्टासीन हुए थे। ये भी एक सौभाग्य की बात है। आचार्य कालुगुणी के शिष्य कौन थे? मुनि तुलसी थे, आचार्य बने, और मैं उनके हाथ से दीक्षित हुआ। तो आज का दिन भी पवित्र दिन है, पूर्णिमा, पूर्ण प्रकाश करने वाला शुक्ला। और एक कृष्ण पक्षी होता है, एक शुक्ल पक्षी होता है। तो शुक्ल पक्षी का जो शुक्ल पक्षी होता है वो एक दिन देर सवेर कहाँ चला जाता है? मोक्ष चला जाता है। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। ऐसे देखो, अमावस्या का जन्म कृष्णा का, लेकिन वो लगता है शाम को 4 बजे के आसपास तो एकम आ गई तो शुक्ला मतलब। और इधर ये पूर्णिमा की मेरी दीक्षा हुई, तो मेरे तो शुभ ही शुभ है। और क्या है, मुझे संयम मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या शुभ होगा। और हर व्यक्ति को संयम की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके चारित्र मौन कर्म का क्षोषम होता है, और कोई पूर्व भव का योग और ऐसे कोई निमित्त हो जाते, गुरु मिल जाते हैं।
संतों का योग मिल जाता है, साधुओं का योग मिल जाता है, तब जाकर दीक्षा होती है। दीक्षा लेना एक बात है और दीक्षा की पालना करना दूसरी बात है। दर्शनकारी सूत्रों में बताया जाए श्रद्धा निघंटो, जिस श्रद्धा के साथ तुम दीक्षा लेते हो उसी श्रद्धा के साथ दीक्षा की अनुपालना करना। तो कुछ शेर की तरह दीक्षा लेते हैं, सियाल की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं, शेर की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं, सियाल की तरह पालते हैं। कुछ शेर की तरह दीक्षा लेते हैं, शेर की तरह पालते हैं। तो हमारा ये जीवन रहना चाहिए, हम जिस श्रद्धा से दीक्षा ली है उसी श्रद्धा के साथ दीक्षा की पालना करें। और जो संघ के जो नियम है, स्वीकृत जो नियम है, उन नियमों के प्रति आस्था रखे, 5 महाव्रतों के प्रति आस्था रखे, चारित्र के प्रति आस्था रखे, कहीं भी मेरे दोष नहीं लगे। तो बस मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि मेरा जीवन और निर्मल बने और पवित्र बने। 44 साल पूरे हो गए हैं, 2 चौके पूरे हो गए हैं, 44 2 चौके पूरे हो गए हैं और 9 का अंक आज से शुरू हो गया। कैसे? 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 9 का अंक अक्षय होता, पूर्ण होता है। और मेरी दीक्षा 90 अधिशास्त्रा के करकमलों से हुई, आचार्य तुलसी के है। और आज वर्तमान में 11 आस्था आचार्य है, तो 11 का अंक भी मूल्य होता है। क्यों? पुराने समय में कोई भी प्रदेश जाते तो नारियल देते, 11 रुपया देते, ऐसे नहीं, तो 11 का भी अंक होता है। तो मेरे तो गुरु की कृपा से आनंद ही आनंद है। और मेरा जो पिछला जितना जो संयम हुआ था उसे और मेरी अगली यात्रा और बढ़िया बने और मैं आत्मनिरीक्षण करता रहूं, मेरी खामियों को दूर करता रहूं और मेरी आत्मा को मैं शुद्ध बनाता रहूं। जो उप रत्ता वरे रत्त काले संपिक है अपगमप्येन, मैं पूरे रात्रि अपरात्रि चिंतन करता हूं, मेरा जीवन श्रेष्ठ बने, पवित्र बने। मैंने क्या किया, क्या करना है, क्या करना अवशेष है। और मैं जागरूकता के साथ आत्म साधना करता हुआ संघ की सेवा करता हूँ, संघ प्रभावना का कार्य करता हूँ। और मेरे मन में कोई भी प्रकार की चाह नहीं रहे, एकमात्र मैं कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। और एकमात्र ये भावना है कि मेरे जोग से गुरु को कोई तकलीफ नहीं हो, गुरु को कष्ट न हो, संघ को कोई तकलीफ नहीं हो। ये मैं बार बार भावना भाता हूँ। गुरुदेव आप सूरत में विराज रहे हो, मुझे ऐसी शक्ति दे और मैं निरंतर संघ की सेवा करता रहूँ और गुरु की आराधना करता रहूं और हमेशा आत्मस्थ रहूं और स्वस्थ रहूं और जिन शासन की प्रभावना करता रहूं। इसी आशा के साथ ओम आराम।